हाय गाइस, माय नेम इज़ सतनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेविकल बोन्स के अटैचमेंट की। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता है हम क्लेविकल बोन पढ़ रहे थे। हमने इसका फर्स्ट वीडियो में सारी डिटर्मिनेशन पढ़ा, सेकंड वीडियो में हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके अटैचमेंट की। जैसे तुम्हें पता है हमने लास्ट पार्ट में इसमें किस तरीके से पढ़े थे जनरल फीचर्स। पहले हमने पढ़ा था इसका मीडियल एंड, मीडियल एंड के बाद हमने पढ़ा था शाफ्ट का 2/3 मीडियल पार्ट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था शाफ्ट का 1/3 लेटरल पार्ट एंड देन हमने क्लेविकल का लेटरल एंड पढ़ा था। इसी तरीके से हम इसके अटैचमेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके मीडियल एंड से। तो देखो, जैसे तुम्हें पता है मीडियल एंड इसका आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम से। कहाँ पर? क्लेविकुलर नोच पर। ये सारी बातें हमने पहले पढ़ा दी थी। तो जॉइंट के साइड में क्या होता है? कैप्सूल होता है। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये क्या है? कैप्सूल है। और इस कैप्सूल का नाम है फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ देखो, जो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखी है, अगर मैं बताता हूँ, ये बोन मेरी राइट साइड की है। ठीक है ना, दिख रहा है तुम्हें साइड डिटर्मिनेशन इसका? ये बोन कैसी है? राइट साइड की है। तो देखो यहाँ पर इसके मिडिल एंड पर क्या हो जाएगा? एक फाइब्रस कैप्सूल। अब जो इसका सुपीरियर एस्पेक्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। अब इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट क्या करता है? जैसे सपोज करो तो यहाँ पर सुपीरियर एस्पेक्ट में क्या होगा? इसका एक इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होगा जो इन दोनों क्लेविकल को होल्ड करके रखेगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर होता है इसके सुपीरियर एस्पेक्ट में इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। अब इसके पोस्टीरो सुपीरियरली एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है एक आर्टिकुलर डिस्क। मैंने यहाँ पर रेड कलर से दिखा रखी है, ये होती है ये आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मिडिल एंड के अटैचमेंट खत्म होगा। सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर एक बार तुम्हें नोट डाउन कर दिखा देता हूँ इसके अटैचमेंट्स। ठीक है, अटैचमेंट्स फर्स्ट हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? मिडिल एंड पढ़ रहे हैं। मिडिल एंड के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसके अंदर एक होता है फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। सेकंड नंबर पर हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि इसके अंदर एक इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है सुपीरियरली। तो सेकंड पॉइंट पर हम यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड वन इज इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली। ठीक है, थर्ड वन इज आर्टिकुलर डिस्क। दिस इज वन इज आर्टिकुलर डिस्क विच इज प्रेजेंट इन पोस्टीरो सुपीरियर एस्पेक्ट। ठीक है ना, दिस वन इज पोस्टीरो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल। तो यहाँ पर हमें लिखना है अब आर्टिकुलर डिस्क कहाँ प्रेजेंट है? ये पोस्टीरो सुपीरियरली। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली मीडियल एंड कवर हो जाता है। अब हम मूव करते हैं शाफ्ट की तरफ। हमने जो शाफ्ट है उसको डिवाइड कर रखा है 2/3 ऑफ मीडियल एंड एंड 1/3 ऑफ लेटरल एंड। दिस वन इज 2/3 ऑफ मीडियल एंड। ध्यान रखना 1/3 नहीं है, 2/3 और 1/3 है। ठीक है, जैसे ये 2/3 है, मैंने तुम्हें बताया था जो 2/3 होती है राउंडेड होती है और इसके 4 सरफेस होती हैं, जैसे कि ऊपर लिख के जो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे। अब हम बात करेंगे इनके अटैचमेंट्स की। दिस वन इज एंटीरियर सरफेस, दिस वन इज पोस्टीरियर सरफेस, दिस वन इज सुपीरियर एंड दिस वन इज इंफीरियर सरफेस। ठीक है, अब देखो जो इसका एंटीरियर सरफेस है, दिस वन, ये एंटीरियर सरफेस है, ये प्रोवाइड करवाता है अटैचमेंट टू पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, ओरिजिन टू पेक्टोरलिस मेजर मसल, यहाँ से ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल का। दिख रहा है ना, ये इसका एंटीरियर सरफेस है इस तरीके से, और यहीं से ही स्टार्ट होगी हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसका ओरिजिन होगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके सुपीरियर सरफेस की, तो इसका जो सुपीरियर सरफेस है ये प्रोवाइड करवाता है ओरिजिन टू स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। अब देखो ये बोन है, ये इसका क्या है? स्टर्नल एंड है। यहाँ पर क्या होगी? स्टर्नम होगी। ठीक है, यहाँ स्टर्नम होगी, तो इसका सुपीरियर एस्पेक्ट है, यहाँ से जो मसल का ओरिजिन हो रहा है और स्टर्नम तक जो जा रही है उस मसल का नाम क्या है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, क्योंकि स्टर्नम तक जा रही है और क्लेविकल से आ रही है। तो इस तरीके से हम इसका नाम याद कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करवाती है अटैचमेंट टू स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर इन्फीरियर सरफेस की, तो देखो ये जो इसका इन्फीरियर सरफेस है ये प्रोवाइड करवाता है अटैचमेंट टू एक लिगामेंट, और उस लिगामेंट का यहाँ पर नाम है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब देखो कोस्टल का मतलब क्या होता है? रिब्स। अगर ये स्टर्नम इस तरीके से है तो नीचे क्या होगा?
नीचे रिब्स होंगे, और नीचे रिब्स होंगे तो यहाँ पर एक लिगामेंट भी होगा जो इसको आपस में अटैच करेगा, क्योंकि बोन्स और बोन्स के बीच का कनेक्शन लिगामेंट से होता है। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा, तो यहाँ पर जो अटैच होगा वो होगा एक लिगामेंट जिसका नाम है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस की। तो दिस वन इज पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस प्रोवाइड करवाता है ओरिजिन टू स्टर्नोहायोइड मसल्स। ठीक है, अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, इस तरीके से अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा, और एक पेपर पे इसके नोट्स बना लो, इसको पढ़ना है, और जब आप एग्जाम में लिखोगे थ्योरेटिकल पॉइंट में अपना लिख देना बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं इसको कवर कर देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इसके एंटीरियर सरफेस की, तो एंटीरियर सरफेस प्रोवाइड करवाती है अटैचमेंट टू पेक्टोरेलिस मेजर मसल। पेक्टोरेलिस मेजर मसल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सुपीरियर की, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो एंटीरियर सरफेस प्रोवाइड अटैचमेंट टू पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, एंड पोस्टीरियर सरफेस प्रोवाइड अटैचमेंट टू स्टर्नोहायोइड मसल। नेक्स्ट वन इज सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस प्रोवाइड द ओरिजिन टू स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। क्लेविकल से स्टर्नम तक एक मसल जिसका नाम है स्टर्नो, मतलब यहाँ पर स्टर्नम रहा होगा, यहाँ पे क्लेविकल है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। समझ में आ रही है बात। अगर हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस की, ये तीन तो मसल्स हो गई इसलिए मैंने रेड पेन से लिखी है। अगर हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस की, तो इंफीरियर सरफेस से प्रेजेंट होता है एक लिगामेंट, और उस लिगामेंट का नाम क्या है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, ये रहा लिगामेंट। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, इंफीरियर सरफेस प्रोवाइड द अटैचमेंट टू कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टर्नम होगा और यहाँ से रिब्स भी निकल रही होंगी, तो जो स्टर्नम से क्लेविकल के बीच में जो मसल आ रही है उस मसल का नाम क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से जो इंफीरियर सरफेस से एक लिगामेंट रिब्स की तरफ जा रहा है उसका नाम क्या है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। सिंपल है। तो यहाँ पर हमारा मीडियल 2/3 एंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके लेटरल 1/3 एंड की तरफ। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, इसका जो लेटरल 1/3 एंड है इसके पास दो बॉर्डर है, एक बॉर्डर ये रहा, एक बॉर्डर ये रहा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो इसका एंटीरियर बॉर्डर है ये प्रोवाइड करवाता है ओरिजिन टू डेल्टोइड। ठीक है, डेल्टोइड भी एक मसल का नाम है, तो ये प्रोवाइड करवाएगा अटैचमेंट टू डेल्टोइड। देखा कितना सिंपल है। इस तरीके से तुम्हें ये लर्न करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर बॉर्डर की, तो पोस्टीरियर बॉर्डर इंसर्शन करवाता है ट्रेपेजियस मसल का। ठीक है, इंसर्शन, ओरिजिन नहीं करवाता, इंसर्शन करवाता है, इसलिए मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूं। ये करवाता है इंसर्शन ऑफ ट्रिपेजोइड, ट्रिपेजियस, इंसर्शन ऑफ ट्रिपेजियस। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके सरफेस की। तो जो इसका इंफीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने तुम्हें बताया था, एक एलिवेशन जिसको हम बोलते हैं कोनोइड ट्यूबरकल, और एक रिज होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपेजोइड रिज। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करवाते हैं अटैचमेंट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। समझ में आ रही है बात। तो देखो, जो कोराकोइड प्रोसेस होता है स्कैपुला का, तो देखो ये जैसे ये एंड, ये आर्टिकुलेट किससे होगा, स्कैपुला से होगा, और कहाँ पर, एक्रोमिनेंट प्रोसेस से। और स्कैपुला के पास एक प्रोसेस और होता है जिसको हम बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, तो जो कोराकोइड प्रोसेस है और इसका लेटरल एंड का जो अटैचमेंट है, जहाँ पर एक लिगामेंट इन दोनों को अटैच करेगा, उसका नाम है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, वो कहाँ से जाता है, वो जाता है कोनोइड प्रोसेस से, सॉरी, वो जाता है कोनोइड ट्यूबरकल से और ट्रिपेजोइड रिज से। इसके दो पार्ट होते हैं लिगामेंट के, यहाँ से इन दो जगह से वो जाता है कहाँ पर, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है मैं इसके इंफीरियर सरफेस पर, दिस वन इज इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस प्रोवाइड करवाता है अटैचमेंट टू, दोनों के ही अलग अलग पार्ट है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट प्रोवाइड अटैचमेंट to the conoid and trapezoid part of the coracoclavicular ligament। ठीक है, समझ आ रही है ना बात।
तो मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर कॉनोइड ट्यूबरकल से और ट्रिपेजोइड रिज से क्या निकलता है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि क्लेविकल से कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला तक जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको लर्न करना है। तो हमारा यहाँ पर एक मीडियल एंड कंप्लीट हो चुका है और शाफ्ट का मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके लेटरल एंड की, क्लेविकल के लेटरल एंड की। तो देखो, ये जो इसका लेटरल एंड होता है ये आर्टिकुलेट किससे करता है, एक्रोमियन प्रोसेस से। और मैंने बताया तुम्हें इसके पास एक कैप्सूल होता है जब आर्टिकुलेट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें एक कैप्सूल बताया था, इस कैप्सूल का नाम क्या था, फाइब्रस कैप्सूल, और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर इट्स एक्रोमिनो, मतलब एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, एक्रोमिनो और क्लेविकल के बीच में जॉइंट तक लिखेंगे हम, एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट गिव्स अटैचमेंट टू जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, हमें यह चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा क्लेविकल कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं और आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।